बात अगर कोलकाता की होती है, कोलकाता की मिठाइयाँ आपको शायद याद आए या ना आए, लेकिन जो कोलकाता में हावड़ा ब्रिज है वो जरूर आपको याद आ जाएगा, क्योंकि कोलकाता का हावड़ा ब्रिज इंडिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है, क्योंकि उसकी बनावटी कुछ इस तरह से है कि वो अपने आप में एक अजूबा ही है। अब कोलकाता में चाहे फिल्म की शूटिंग हो, चाहे वहाँ पे कोई ऐसे घूमने गया हो, हावड़ा ब्रिज पर जरूर जाएगा। फिल्म की शूटिंग अगर कोलकाता में हो रही हो और हावड़ा ब्रिज का सीन ना लिया जाए तो शायद वो शूटिंग कोलकाता में नहीं मानी जाती। ऐसे ही जो पर्यटक होते हैं वो जरूर हावड़ा ब्रिज पर जाके अपनी सेल्फी फोटोज जरूर लेते हैं, ताकि ये प्रूफ हो सके कि वो कोलकाता गए थे, क्योंकि हावड़ा ब्रिज अपने आप में ही इतना बड़ा एक अजूबा है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे कि हावड़ा ब्रिज में ऐसा क्या है कि वो एक अजूबे की तरह ही है, वो अजूबा से कम नहीं है। कैसे बिना सपोर्ट के, बिना पाए के वो ब्रिज, कैसे उस 1500 फीट के बीच में कोई सपोर्ट नहीं है, कैसे वो ब्रिज 75 सालों से ऐसे का ऐसा ही है। तो दोस्तों बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। कोलकाता और हावड़ा के बीच हुगली नदी पर पहले कोई ब्रिज नहीं था। नदी पार करने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया था। बंगाल सरकार की ओर से वर्ष 1871 में हावड़ा ब्रिज अधिनियम पारित होने के बाद 1874 में सर ब्रैडफोर्ड तेलसी ने नदी पर पीपे के पुल का निर्माण किया, यानी एक तैरते हुए पुल का निर्माण किया था जिसपे लोग जाते आते थे। साल 1874 में 22 लाख रुपए का खर्च उस पीपे के पुल के निर्माण में आया था, जिसकी लंबाई 1528 फीट की थी और उसकी चौड़ाई थी 62 फीट। फिर 1906 में हावड़ा स्टेशन बनने के बाद धीरे धीरे ट्रैफिक और लोगों की आवाजाही बढ़ने लगी, लेकिन तब तक पहला विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। इस वजह से काम शुरू नहीं हुआ। साल 1922 में न्यू हावड़ा ब्रिज कमीशन का गठन करने के कुछ साल बाद इसके लिए निविदाएं आमंत्रित की गईं। तब जर्मनी के एक फर्म ने सबसे कम दर की निविदा जमा की। तब जर्मनी के एक कंपनी ने सबसे कम दर वाला टेंडर भरा और ये टेंडर भी उसी कंपनी को मिल जाता है। लेकिन जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन के आपसी संबंधों से भारी तनाव रहने की वजह से जर्मनी को फर्म का ठेका नहीं दिया गया। बाद में वो काम ब्रेथ वेटबर्न एंड जोसेफ कंस्ट्रक्शन कंपनी को सौंप दिया गया। इसके लिए ब्रिज निर्माण अधिनियम में संशोधन भी किया गया। इस कैंटिलीवर ब्रिज को बनाने में 26,500 टन का स्टील का इस्तेमाल किया गया। इसमें 23,500 टन स्टील की सप्लाई टाटा स्टील ने की थी। ये ब्रिज तैयार होने के बाद ये दुनिया में अपनी तरह एक तीसरा सबसे लंबा ब्रिज था। पूरा ब्रिज महज नदी के दोनों किनारों पर बने 228 फीट ऊंचे 2 पायों पर टिका हुआ है। इसके दोनों पायों के बीच की दूरी 1500 फीट है। नदी में कोई पाया नहीं लगाया गया है, क्योंकि अंग्रेजों का सख्त आदेश था कि नदी के बीच में कोई पाया नहीं लगना चाहिए, नहीं तो बाकी जो बड़े बड़े शिप जो वहां से निकलते हैं उनमें प्रॉब्लम हो जाएगी, वो रास्ता रुक जाएगा, बंद हो जाएगा। इसीलिए बीच में किसी तरह का सपोर्ट या पाया नहीं चाहिए। इसकी खासियत यह है कि इसके निर्माण में स्टील की प्लेटों को जोड़ने के लिए नट बोल्ट की बजाय धातु की बनी कीलों यानी रिवेट्स का इस्तेमाल किया गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना ने इस ब्रिज को नष्ट करने के लिए पूरी भारी बमबारी की थी, लेकिन संयोग से ब्रिज को नुकसान नहीं पहुंचा। अब इसमें रोजाना लगभग 1.25 लाख वाहन और 5 लाख से ज्यादा पैदल यात्री गुजरते हैं। ब्रिज बनने के बाद इस पर पहली बार एक ट्रक गुजरी थी, लेकिन वर्ष 1993 में ट्रैफिक काफी बढ़ जाने के बाद ब्रिज पर ट्रकों की आवाजाही बंद कर दी गई थी। 75 साल पूरे होने पर एक टाफी टेबल बुक भी प्रकाशित की गई थी। इसमें ब्रिज के जन्म से लेकर अब तक के सफर की, यह ब्रिज बीते खासकर 1.5 दशकों के दौरान की हादसों और तकनीक समस्याओं का भी शिकार रहा है। साल 2005 में एमवी मडिक नामक एक माल ढोने वाले जहाज का पिछला हिस्सा इस ब्रिज से फंस गया था, जिसकी वजह से इस ब्रिज में काफी नुकसान हुआ।
इस नुकसान की मरम्मत के लिए कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट ने इस ब्रिज के निर्माण के दौरान सलाहकार रहे इंग्लैंड के रिडल पार्लर एंड ट्रिटॉन लिमिटेड से भी सहायता ली थी। पोर्ट ट्रस्ट को वर्ष 2011 के दौरान एक अजीब समस्या से उलझना पड़ा था। तब तक अध्ययन से यह बात सामने आ गई थी कि तंबाकू थूकने की वजह से ब्रिज के पायों की मोटाई कम हो रही है। तब स्टील के पायों को नीचे से फाइबर ग्लास में ढकने का लगभग 20 लाख रुपए का खर्च आया था। पोर्ट ट्रस्ट के अध्ययन विनीत कुमार कहते हैं कि सामान्य तौर पर इस ढांचे का जीवन 100 से 150 साल तक होना चाहिए, लेकिन बीते 75 वर्षों के दौरान इससे गुजरने वाली ट्रैफिक कई गुना बढ़ गया है, इसीलिए इसकी नियमित जांच करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये नॉलेज आपको कैसी लगी, ये वीडियो आपको कैसी लगी? आई होप कि अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स को जरूर शेयर कीजिएगा। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिए। तो मिलते हैं ऐसे नॉलेजेबल वीडियो के साथ। धन्यवाद।